आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम की जो बुक है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसमें जो यूनिट 2 है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ योगा। हिस्ट्री ऑफ योगा में क्या है, योगा के बारे में आप जितना भी जानते हो उसको आप आराम से लिख सकते हो कि योगा से हमारा क्या क्या हो सकता है, हम कितना बेटर फील कर सकते हैं। ठीक है, योगा के थ्रू हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी हम डाइट ले सकते हैं, वो बेसिक में जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा ना, उसमें आप आराम से क्या है हिस्ट्री ऑफ योगा के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, योगा के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो जैसे सुबह उठ के कौन सा प्राणायाम वगैरह आप करते हो, ठीक है, उसके बारे में लिख दो। योगा से आपको क्या क्या बेनिफिट हैं वो लिख दो। योगा से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, वो सारा आपका बेसिक में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, तो मैं डायरेक्ट हिंदी पे आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी समझ आओ, इंग्लिश आप लिख सकते हो। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पहले हो चुकी है। ठीक है, इसकी खोज 1920 की शुरुआत में हुई 1920 के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें प्राचीन धर्म और योग की परंपरा के होने के सक्षम मिलते हैं का अध्ययन किया गया था। योग का देखो यहां पर योग का उद्देश्य सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सनकादिकों को सूर्य तथा उसके विवसान को दिया था। ठीक है, बाद में यह दो शाखाओं में विभाजित किया गया, एक ब्रह्मयोग तथा कर्मयोग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ब्रह्मयोग और दूसरा कर्मयोग। देखो ये बुक में भी होगा आपके, तो बुक से आप देख लेना। ठीक है, यहां पर मैंने बड़ा खिचड़ी पका के लिखा हुआ है। ब्रह्मा योग की परंपरा सनंद सनातन और पंचशिख नारद शुकादिकों ने गुरु की भी सॉरी यहां पर गुरु नहीं था, शुरू की थी। ये योग लोगों के बीच ज्ञान अध्याभटा और संख्या योग नामक से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, देखो बुक में आपके पास होगा तो वहां से आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। कर्म योग की परंपरा विवस्वान की है। इन्होंने मनु ने शावक को, शावक ने राजा। देखो यहां से क्या है, इन्होंने मनु ने शावक को, शावक ने राजा ऋषियों को एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। पहली बार 2000 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेदों में बिखरी योग विद्या का सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और योगी संस्थाओं की पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें सिर्फ रस योग की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर है बात। अब देखो मीनिंग क्या है योग का। योगा वर्ड हैज बीन डेरिवेटिव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूजीई, इसको बोलते हैं योग। ठीक है, मीन्स यूनियन ऑफ जॉइंट्स। It comes to mean a method of spiritual union. Two units a man, the finite with infinite, with cosmic consciousness and with the ultimate reality. This state of this state of unification is called yoga. According to Patanjali, yoga is a method of controlling the mind. Some scholars regards yoga as an attempt of writing oneself with the supreme spirit line patterns on God। अब देखो हिंदी में क्या है, योग शब्द संस्कृत के यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलना या जो जोड़ता है, अर्थात आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, व्यक्ति का ब्रह्मांड चेतना के साथ मिलना, मूर्त का अमूर्त के साथ मिलना। ठीक है, मिलन की स्थिति को ही योग कहा जाता है। ऋषि पतंजलि के अनुसार योग मन को नियंत्रित करने के लिए यह एक प्रक्रिया है, और कुछ विचारक योग के समय कि ईश्वर के साथ एकीकरण का प्रयास मानते हैं। ठीक है, बस इसको आप यह बुक से देख लेना, क्योंकि क्लैरिफाई मेरे पास भी नहीं है इतना। योग के बारे में जितना आप जानते हो उसको आप आराम से लिख सकते हो, पतंजलि ने कैसे कैसे कौन सा क्या किया। ठीक है, योग का, लेकिन यह बात जरूर लिख देना कि योग का जो वर्ड था वो संस्कृत भाषा के वर्ड से निकला, जिसका नाम था यूज। अब है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज इन नेचर, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आप अपने आप लिख लेना। आप इंप्रूव ब्रीदिंग बेनिफिट्स, श्वास प्रक्रिया में लाभदायक
ये भी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव इन वेट लॉस। वेट लॉस में भी काफी इफेक्टिव होता है, भार कम करने में सहायक। ये तो आपके एग्जांपल आ गए ना एक किस्म से। मेंटल बेनिफिट्स, मानसिक लाभ। हाई ब्लड प्रेशर, ये लिखा है मैंने हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उच्च रक्तचाप में सहायक। पेन मैनेजमेंट, दर्द में राहत। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। विजन एंड हियरिंग इंप्रूव, क्षमता का बढ़ना सुनने और देखने का, ठीक है। हेल्पफुल इन डायबिटीज, मधुमेह का जो रोग होता है उसमें भी ये सहायक होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एम्स ऑफ योगा में क्या क्या। देखो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताया इसको एक्सप्लेन आप खुद कर लेना। एम्स ऑफ योगा, द प्राइमरी इज योगा इज टू, द प्राइमरी स्टेज होगा यहां पे, स्टेज ऑफ योगा इज टू रिस्टोर द माइंड सिंप्लिसिटी पीस एंड टू फ्री इट फ्रॉम कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस। यानी कि योग का मूल उद्देश्य है मन की सादगी, शांति व संतुलन को प्राप्त करना तथा इसे किसी प्रकार की घबराहट व तनाव से मुक्त करना, ठीक है। कि योग का जो मूल उद्देश्य है यहां पे क्या है, सादगी, शांति से रहना, संतुलन जो आहार होते हैं उनको अच्छे से लेना, ठीक है, और किसी प्रकार की आपको घबराहट या तनाव हो रहा है तो उससे मुक्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे योगा एम एट फिलिंग द इनर वॉइड ऑफ एम्प्टी स्पेस। यानी कि योग भीतरी खाली स्थान को भरता है। अब योगा के द्वारा क्या है, आप आराम से क्या कर सकते हो, जो भी आपका होगा, ठीक है, जो मान के चलो आपके पास जो भी आपने योग किया, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाएगा। पहले क्या था, आप थोड़ा जैसे सांस लेने में दिक्कत थी, आपने योग किया, प्राणायाम वगैरह किए, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो श्वसन प्रणाली थी वो एकदम से कार्य करना शुरू हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एकदम से कार्य करने लग पड़ा। नेक्स्ट है इसमें योगा स्टेबल्स द फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस। योग अस्थाई चेतना की स्थायित्व देन है, सॉरी, योग अस्थाई चेतना को स्थायित्व देता है। यानी कि अगर आप स्टेबल नहीं हैं, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, अनकॉन्शियस आप हैं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन योग के थ्रू क्या है, आपको कुछ ना कुछ काम करने की एक चेतना मिलती है, आप में क्या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, वो सारा क्या आ जाएगा हमारे अस्थाई चेतना को स्थायित्व करने में। यानी कि जो भी हमारी इंद्रियां सोई हैं उनको वो जगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योगा। अब योगा करने के जो तरीके हैं वो क्या है, पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, यानी कि आपका जो आसन है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ब्रीदिंग आ गया, ठीक है, श्वास। तीसरा इसमें आता है रिलैक्सेशन, यानी कि आराम भी करना जरूरी है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ठीक है। टाइप्स ऑफ योगा, योगा के टाइप्स कौन कौन से हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, ठीक है, मंत्र योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ये सिर्फ आपने लिखने हैं। इसमें क्या है, राजयोग जो है सेल्फ कंट्रोल का है, ठीक है, राजयोग में सेल्फ कंट्रोल है, कर्म योग में एक्शन है, भक्ति योग में डिवोशन है, ज्ञान मार्ग में नॉलेज है, मंत्र योग में यूनियन बाय स्पीच। देख लो यहां से क्लियर हो रहा है। अब हठ योग में क्या है, यूनियन बाय बॉडी कंट्रोल। कुंडलिनी योग में क्या है, फ्रॉम तंत्रास, सिंपल हो गया। राजयोग में क्या है, सेल्फ कंट्रोल। कर्म योग में क्या है, एक्शन आया। भक्ति योग में डिवोशन आया। ज्ञान मार्ग में नॉलेज आ गया, ज्ञान से समझ आओ, नॉलेज। मंत्र से समझ आओ, यूनियन बाय स्पीच, आपने जो स्पीच बोलनी हो कैसी बोलनी है। हठ योग यानी कि हठिया बंदा, यूनियन बाय बॉडली कंट्रोल, क्योंकि बॉडी का जो कंट्रोल है खत्म हो जाता है। कुंडलिनी योग फ्रॉम तंत्रास, जो तंत्र वगैरह होते हैं ना उनसे, तंत्रास से, उससे, ठीक है। अष्टांग योग की बात करते हैं बाय पतंजलि। कंसेप्ट हमारे पास क्या है, illness is the form of imbalance in the body that creates negative energy which has a huge effects on our well-being. Such things as diseases, fatigue, laziness, sorrow and despair, anger, being miserable and poor breathing will create this imbalance. The 8 limbs of yoga are step to help yoga, ठीक है, हेल्प टू योगा।
अब यहाँ पर क्या है, बीमारी शरीर में एक प्रकार संतुलन है जो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। ठीक है, जो हमारे देख लो यहाँ पे, बीमारी शरीर में एक प्रकार का संतुलन है, असंतुलन है। बीमारी हो गई तो असंतुलन तो होगा ही। जो शरीर में क्या है, नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है, जो आपकी नेगेटिविटी होगी उसमें ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, जो हमारे कल्याण में विशाल प्रभाव डालती हैं। ठीक है, जो भी आप काम करोगे उसमें प्रभाव पड़ेगा। बीमारी, थकान, आलस्य, दुख, दर्द, गुस्सा, कष्टकारी तथा कमजोर श्वास आदि से यह असंतुलन पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, थकान उसको जल्दी हो जाती है, ठीक है, उसमें आलस्य है, दुख दर्द उसमें ज़्यादा ही है, तो क्या होगा कि उसमें गुस्सा तो होगा, ठीक है, कष्टकारी होगा, और क्या होगा, कमज़ोर होगा, उसमें उसको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, वो पौष्टिक आहार नहीं लेगा, उससे क्या उसका असंतुलन बिगड़ चुका होगा। मतलब कि खाने पीने की चीज़ें अच्छे से नहीं लेगा तो उसका जो पौष्टिक आहार है वो खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। ऋषि पतंजलि महर्षि द्वारा संकलित योग सूत्र में अष्टांग योग विभिन्न चरणों या अनुशासनों का एक क्रम है। ठीक है, एक क्रम है। यानी कि जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो हमारा जो सूत्रों के अनुसार है, अष्टांग योग है, उसमें क्या विभिन्न चरणों का, अनुशासनों का एक क्रम है। ठीक है, जो भी कर्म नहीं है, सॉरी, क्रम है। जो भी आप कार्य करोगे उसके अलग अलग जैसे चरम सीमाएं होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, इसी का आगे है, जिससे शरीर तथा मन शुद्ध होता है। यह 8 अंग निम्नलिखित हैं। अब जो इसमें इंग्लिश में भी था 8 स्टेप टू हेल्प दीज। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या आया, यंग यमज। दूसरा आया नियमज। ठीक है, तीसरा आया आसन एंड पोस्चर। आपका जो आसन है कैसा है, पोस्चर कैसा है, प्राणायाम। पांचवा आ जाएगा प्रत्याहार। ठीक है, क्या आएगा, प्रत्याहार। छठा आएगा धारण एंड कंसंट्रेशन। देखो हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा चेंज है, धारण एंड कंसंट्रेशन। सातवां है ध्यान या फिर मेडिटेशन आप बोल सकते हो। आठवां है हमारा समाधि। इन पॉइंट्स को याद कर लेना। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल है इसके लिए। अब यंग यमज की बात करें, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य, अप्रिग्रह, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। नियमज में क्या आएगा, पवित्रता आएगी, संतोष, तपस, स्वाध्याय या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्केर्ड बुक्स, ईश्वर प्राणी ध्यान, विच इज कॉन्स्टेंटली लिविंग विद द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। ठीक है, तीसरा आ जाएगा इसमें आसन के बाद प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। यहां पर क्या था, एक तरह का कंट्रोल। ठीक है, ओवर फीलिंग इमोशन, यानी कि एक तरह का ऐसा कंट्रोल जो आपके इमोशन और सेंसेस पे डाल सके। धर्म, ध्यान और समाधि पार्ट ऑफ राजयोग। ये सारे किसके पार्ट हैं, राजयोग के पार्ट हैं। अब योग आसन की हम बात कर लेते हैं। तो योग आसन में क्या है, कौन कौन से योग हैं, पश्चितासन, ठीक है, चक्रासन, शलभासन, ये एक टाइप के हैं। यहां 1 2 3 दिया है ना, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, ये 3 टाइप जो हैं। सॉरी, यहां पर क्या है, शलभासन। देखो इसका जो नाम है ना, उसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इन तीनों के नाम ये भी लिख सकते हो, पश्चितासन, चक्रासन, शलभासन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा लिखो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन फर्क क्या है, आसना है। ठीक है, आसना लगा दो, बात खत्म। नेक्स्ट है इसमें धनुरासन। जो आपको याद रह जाए, 10 5 या 7 जो भी आपको याद रहे उनको लिख दो। भुजंगासन, सिंहासन, कोणासन, गोमुख आसन, वीरासन, शिरासन, तोरासन, नौकासन, वज्रासन, श्वासन, स्वांगासन। ठीक है, और गरुड़ासन। इसमें आप क्या है, एक आसन और भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ इनको ना आप याद कर लेना, जो भी ये 5-7 जितने भी याद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 भी याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 9816718076 पर आप मुझसे PDF इसकी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यार एक मेरे फ्रेंड का चैनल है
पूनम मंत्रा करके, तो उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छा बेसिक मैथ बता रही है वो, आपके जो एग्जाम में हेल्प हो सकती है उससे, ठीक है। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।